हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 8 चैप्टर आउट ऑफ 15 चैप्टर को कंप्लीट करके कैसे आप 85 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 लॉ सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में सितंबर 26 में, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो यू आर वेरी 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 लकी, बिकॉज इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि कैसे आप इस सब्जेक्ट में सिर्फ 8 चैप्टर से ही इतना ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। हम आपको स्पेसिफिकली कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक का एक बार नाम बता देते हैं आपको। आप आइए, ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, हम आपको 8 चैप्टर का नाम बताएंगे और उसका क्या वेटेज रहने वाला है ये बताएंगे। ओके, इसके बाद जो एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव है उसका क्या मार्क्स एलोकेशन है ये बताएंगे। 90 प्लस मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। कौन कौन सा वो रिपीटेटिव टॉपिक है जिसको इंस्टीट्यूट प्रीवियस 10 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट उसको बार बार पूछ रहा है, यानी इंस्टीट्यूट का वो चहेता कौन कौन सा रिपीटेटिव टॉपिक है वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर का, सारे चैप्टर का बताएंगे, एक भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका भी बताएंगे एंड जो रिमेनिंग चैप्टर है उसका भी रिपीटेटिव टॉपिक बताएंगे। और क्या गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना है, कुछ सरप्राइज देना है, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो पेपर फॉर्मेट है हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि प्रीवियस 7 अटेम्प्ट, जब से न्यू सिलेबस का एग्जाम हो रहा है, पिछला 20 अटेम्प्ट का मेरा एनालिसिस है, लेकिन न्यू सिलेबस का एग्जाम मई 24 से लेकर मई 26 तक टोटल 7 अटेम्प्ट में हुआ है। उसमें पेपर का क्या फॉर्मेट रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का एबीसी, क्वेश्चन नंबर 2 का एबीसी, किस किस चैप्टर से आया है, ये हम आपको पेपर फॉर्मेट भी बताने वाले हैं। ओके, उसके बाद एक एग्जाम से 2 एग्जाम के बीच में क्या आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, किस चैप्टर को आपको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, क्या आपका सीक्वेंस रहना चाहिए, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, कौन सा सब्जेक्ट आपके सितंबर 26 एग्जाम में डिफिकल्ट आने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे एज पर प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस एंड मेरा जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस इंस्टीट्यूट को हम बहुत ही गहराई से जानते हैं, उस गहराई के हिसाब से हम आपको पेपर कौन सा डिफिकल्ट आने वाला है ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। और किस किस मेजर मिस्टेक को आपको अवॉइड करना चाहिए सितंबर 26 एग्जाम में बैठने से पहले, स्पेसिफिकली लॉ के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम आपको पहले वो 8 चैप्टर का नाम बताएंगे और उसका वेटेज बताएंगे, तो वो सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 17 मार्क्स का इसका हिस्ट्री रहा है एग्जाम में पूछे जाने का। ऑन एन एवरेज इसका जो अभी पूछ रहा है रिसेंटली वो 14 मार्क्स का पूछ रहा है, 12 टू 14 मार्क्स, उससे ज्यादा कभी कभी 15 मार्क्स का पूछ रहा है, तो हम 14 मार्क्स कंसीडर करके चल रहे हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स मिनिमम 5 मार्क्स मैक्सिमम 10 मार्क्स, इसको 8 टू 9 मार्क्स का आप कंसीडर करके चलिए सितंबर 26 एग्जामिनेशन के लिए। शेयर कैपिटल मिनिमम 4 मार्क्स मैक्सिमम 10 मार्क्स। अब आप बोलोगे कि जो मोस्ट 8 चैप्टर है जिसको हम कंसीडर किए वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, उसमें हम इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, ये 10 या 10 से ज्यादा ही इसका मैक्सिमम है, आप ये ध्यान में रखिएगा। और आपके एग्जाम में ये 8 टू 9 मार्क्स का ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स, शेयर कैपिटल भी 8 टू 9 मार्क्स का आपको दिखेगा। उसके बाद है ऑडिट ऑफ कंपनीज। ऑडिट ऑफ कंपनीज मिनिमम 8 मार्क्स मैक्सिमम 15 मार्क्स। आप अपने एग्जाम के लिए इसको 12 टू 13 मार्क्स का कंसीडर करके चलिए, यही इंस्टीट्यूट का अभी प्रीवियस 3-4 अटेम्प्ट का हिस्ट्री रहा है। एलएलपी का तो बाबू लोग फिक्स है, इसका 14 मार्क्स का ये लोग पूछ रहा है, मिनिमम 12 मार्क्स मैक्सिमम 16 मार्क्स है, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा और इसको 14 मार्क्स का पूछ रहा है प्रीवियस कुछ एग्जाम से। आप अपने एग्जाम में मिनिमम 12 मैक्सिमम 14 मार्क्स का कंसीडर करके चलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैक्सिमम 16 मार्क्स तक का आया हुआ है पिछले 4-5 एग्जाम के अंदर। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट का ये भी एक फेवरेट चैप्टर है, जहां से इंस्टीट्यूट मिनिमम 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में और मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको पूछ सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटस, इससे 12 टू 14 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में सितंबर 26 एग्जामिनेशन में। एंड लास्ट चैप्टर, जो वो 8 चैप्टर में से जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो है फेमा। ये 14 मार्क्स का आता है बाबू लोग, ये एवरी अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का आता है। पिछले 4-5 अटेम्प्ट को देखें तो एक बार से 12 मार्क्स का आया है, लेकिन ये 14 मार्क्स का आता है। आपको अपने एग्जाम के लिए इसको 14 मार्क्स का फिक्स समझना है, और इसमें क्या रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये भी अभी नीचे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो भी बताएंगे। बस थोड़ा सा वीडियो में अपना समय दीजिए, हल्का सा। ओके, अब ये तो वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप 8 चैप्टर खत्म हो गया। ओके, अब हमारा स्टार्ट हो जा रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी उस चैप्टर के अलावा भी जो चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर हम आपको बता दिए, टोटल 15 चैप्टर है, तो जो 7 चैप्टर बच गया उसमें कुछ चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसका 5 मार्क्स का मिनिमम वेटेज है, जैसे इनकॉर्पोरेशन चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इncidental thereto, ये चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी का 5 टू 9 मार्क्स है, लेकिन इससे 6 मार्क्स तक का, 6 टू 8 मार्क्स तक का आप अपने एग्जाम में कंसीडर करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का 80 टू 85 मार्क्स तक का ऊपर वाले चैप्टर्स का वेटेज था टॉप 8 चैप्टर का। और ये जो चैप्टर्स है जिसमें हम 5 चैप्टर को कंसीडर किए हैं, टोटल 7 चैप्टर जो बच गया, यानी 15 में से टोटल 8 चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, तो बच गया आपका 7, और 7 में से 5 चैप्टर आपका हो गया इंपॉर्टेंट, बच गया रिमेनिंग 2 जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो इसका ये जो 5 चैप्टर है, जो 5 चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका वेटेज है 30 टू 35 मार्क्स का। ओके, जिसमें उसके बाद जो चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसका वेटेज 5 टू 6 मार्क्स का रहने वाला है सितंबर 26 एग्जामिनेशन में। मिनिमम 5 मार्क्स मैक्सिमम 7 मार्क्स का ही आता है एग्जाम में।
जनरल क्लॉजेज एक्ट 8 मार्क्स का अभी देखने को मिल रहा है कि एवरी अटेम्प्ट में इससे 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो आप अपने एग्जाम में 8 मार्क्स का इसको मोहर लगा लीजिए, ये 8 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस किस क्वेश्चन नंबर में मिलेगा वो भी अभी बताएंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। जो बोल देंगे ना आप लिख के चले जाना। मान लो कि आपके मन में ये है कि पहले हमको एलएलपी का क्वेश्चन करना है, फिर हमको जनरल क्लॉजेज का करना है, तो आपको जो हम क्वेश्चन नंबर अभी बता देंगे, एग्जाम में बैठना, उसी क्वेश्चन नंबर को ढूंढना और उसी को पहले कर लेना। और आपको सारा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि कहां है जनरल क्लॉजेज, कहां है जनरल क्लॉजेज। जो बता देंगे उतना नंबर क्वेश्चन में आपको दिखेगा। आपको एलएलपी चाहिए तो जितना नंबर क्वेश्चन बोल देंगे उतना नंबर क्वेश्चन में ही एलएलपी दिखेगा। फटाक से वो वाले क्वेश्चन में जाना, उसको सॉल्व करना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को पढ़ के एलएलपी ढूंढने में। तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट भी बताएंगे बाबू लोग, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट में है वो है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो मतलब फॉरेन कंपनी है। इसका 5 to 9 मार्क्स का वेटेज है। जनरली इससे जो है वो 6 to 8 मार्क्स तक का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 चैप्टर है जिसका लेस वेटेज है, इंस्टीट्यूट इससे कम नंबर का पूछता है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। इंस्टीट्यूट इससे जो है वो 4 to 5 मार्क्स का पूछता है और मैक्सिमम टाइम नहीं भी पूछता है इससे। और एक है प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन, इससे 3-3 4-4 अटेम्प्ट नहीं पूछने के बाद पूछता, और पूछता भी है तो 2 से 3 मार्क्स का ही पूछता है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यानी टॉप 8 चैप्टर ये खत्म होता है। अब हम आपको बताते हैं सेकंड पॉइंट है हमारा एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स एलोकेशन। तो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू दिखेगा बाबू लोग, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन या तो 15 क्वेश्चन दिखेगा। अगर 15 क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स आपको ईच दिखेगा। ओके, 2 मार्क्स आपको ईच क्वेश्चन दिखेगा। और अगर 16 क्वेश्चन रहेगा तो इसमें 14 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिखेगा और 2 क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जैसे 15 एंड 16 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच करके दिखेगा। टोटल आपका 30 मार्क्स का हो गया एमसीक्यू। ओके, डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव आपको दिखेगा 89 मार्क्स का। 89 मार्क्स के पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक ईच क्वेश्चन दिखेगा 14 मार्क्स का, तो आपका 84 मार्क्स हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक क्वेश्चन ओआर और में 5 मार्क्स का भी दिखेगा, तो आपका टोटल हो गया दोस्तों 89 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो टोटल जो आपका आया वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 89 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, तो आपका आ गया 119 मार्क्स। 119 मार्क्स का जो पेपर आपसे एग्जाम में लॉ का पूछा जाएगा, जिसमें से 85 मार्क्स का आपको दिखेगा टॉप 8 चैप्टर जो हम आपको बताए हैं, टॉप 8 चैप्टर्स वहीं से आपको दिखेगा। ओके, जो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। ओके, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। हाँ, कंपनी लॉ का जो वेटेज है वो टोटल वेटेज का 70% कंपनी लॉ आता है और 30% अदर लॉ आता है। कंपनी लॉ में चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक है और 12 को भी आप कंसीडर कर लीजिए। ओके, और उसके अलावा जो 30% वेटेज है वो है आपका मतलब कंपनी लॉ के साथ अदर, जो कंपनी लॉ के साथ एलएलपी को भी कंसीडर करिए तब 70% वेटेज है। और 30% में 3 चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस और फेमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आपको मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक कौन सा है जो एग्जाम में आता ही आता है उस टॉपिक से, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, इंस्टीट्यूट का प्यारा टॉपिक है जिसको इंस्टीट्यूट बार बार यूज करता है एग्जाम में, वो चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। आपको एक चीज थोड़ा सा फोकस करके देखना, ये रिपीटेड टॉपिक है। ओके, हम नहीं कह रहे, ये हमारा इंस्टीट्यूट कह रहा है। ओके, इंस्टीट्यूट का बहुत ही एनालिसिस करने के बाद पेपर हम यहां पर वो टॉपिक लिखे हैं। इंस्टीट्यूट का स्मॉल कंपनी जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, रिलेटेड पार्टी, और उसके ये सब टॉपिक है जिस पर इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछता है। इनकॉर्पोरेशन यानी चैप्टर नंबर 2 में मोआ, ओआ, ऑल्टरेशन का रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 8 कंपनी, इस सब के बारे में इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है। चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये है इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक। ओके, रिपीटेड टॉपिक है, रिपीटेड नॉट फेवरेट, रिपीटेड, बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है तो फेवरेट हो ही गया। चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इसमें इंस्टीट्यूट का फेवरेट है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। उसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ओके, फोर्स ट्रांसफर। उसके बाद है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर एंड एसेट्स कवर एंड बोनस शेयर, ये उनका फेवरेट है। चैप्टर नंबर जो 5 है वो आप चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या टॉपिक है वो आपको बता देते हैं। यह है एक्सक्लूजन फ्रॉम डेफिनेशन, जो डिपॉजिट से क्या क्या एक्सक्लूडेड है, और उसके बाद प्रोवाइडिंग, जो उसके बाद है प्रोविजंस गवर्निंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स वर्सेस पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी, ये उनका फेवरेट टॉपिक है। चैप्टर नंबर जो 6 है दोस्तों, इसमें है फेवरेट टॉपिक सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। उसके बाद है डेडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम आपको टॉपिक बोल रहे हैं जिससे इंस्टीट्यूट बार बार पूछते हैं, सिर्फ वो टॉपिक बोल रहे हैं। लेकिन इस इतने बड़े भयंकर टॉपिक, जैसे देखो चैप्टर नंबर 7 एजीएम, ईजीएम, कोरम, प्रॉक्सी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सब टॉपिक है जिसके ऊपर वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये टॉपिक तो एक बहुत ही बड़ा समुंदर है। इस टॉपिक में स्पेसिफिकली आपको उस अटेम्प्ट के लिए, आपके सितंबर 26 के लिए कौन सा पैरा या कौन सा उसका पार्ट करके जाना है,
कौन सा एक पार्ट करके जाना है जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा और आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर पाओगे, बिकॉज टाइम सेव हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में आपको पता ही है कि वो 90 प्लस मार्क्स का उसमें से मैच करता है, आप अटेम्प्ट 90 प्लस मार्क्स का कर लोगे और मिनिमम स्कोर जो है वो आप 60 प्लस कर लोगे, क्योंकि वो गारंटीड है कि अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो वो आप स्कोर कर लोगे, जिसके बारे में डिटेल में हम अभी आपको आगे बताने वाले, थोड़ा सा बने रहिएगा। अभी हम रिपीटेड क्वेश्चन पहले खत्म करते हैं। तो जो रिपीटेड टॉपिक है उसमें चैप्टर नंबर 8 में हमारा जो है वो अंडरस्टैंड सोर्सेस फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये पहला टॉपिक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट यूडीए का रूल, ये दूसरा टॉपिक। ट्रांसफर ऑफ शेयर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये भी आता है भैया लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा, उसमें सीएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ हमारा सी इंस्टीट्यूट, ओके। एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, ट्रांसफर रूल, ओके, रीओपनिंग, रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी रूल, ये सब टॉपिक इंस्टीट्यूट का चहेता है, रिपीटेड है, इसके ऊपर में बार बार इंस्टीट्यूट इस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल करके पूछता है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, सीलिंग लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर एंड कूलिंग ऑफ पीरियड, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड बाय द ऑडिटर, ये बहुत जगह है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, यानी सीए इंटर लॉ में भी है, सीए इंटर ऑडिट में भी है, सीए फाइनल का जो ऑडिट है उसमें भी है, सीए आप एसपीओएम जो दोगे सेटे का उसमें भी बहुत जगह है ये, ओके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। जो फॉरेन कंपनीज है इसमें जनरली इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो है आपका फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द आरओसी, प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस और आईडीआरस, ये सब इंपॉर्टेंट है। एलएलपी में दोस्तों कंपनी एलएलपी विद पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी फॉर्मेट, फोकस ऑन द डेजिग्नेटेड पार्टनर, चेंज ऑफ पार्टनर्स, कन्वर्सेशन ऑफ द फर्म इनटू एलएलपी, उसके बाद है आपका मतलब कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लायबिलिटी, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये रिपीटेड टॉपिक है। अब लास्ट का जो 2-3 टॉपिक है, 2-3 चैप्टर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1-2 को मर्ज कर दिए अदर लॉ का, जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसके काफी सारे कंटेंट जो है वो दोनों ही चैप्टर में दिया हुआ है, ओके, दोनों ही चैप्टर में सेम टॉपिक रिपीटेड है। तो इसमें मैक्सिमम आपका फोकस रहना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस का कैलकुलेशन पर, इफेक्ट ऑफ रिपील, सर्विस बाय पोस्ट प्रोविजन, अंडरस्टैंड द प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल, इफेक्ट ऑफ रिपील, सेक्शन 27, सर्विस बाय द पोस्ट, ये सब टॉपिक है जिसको इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करता है। और लास्ट हमारा फेमा जो है, फेमा में हम लोग ये कह सकते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन, उसके बाद रेसिडेंट इन इंडिया का डिटर्मिनेशन, डेफिनेशन कह लो, ओके, और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का मतलब एक्सप्लेनेशन, और इसमें आपको दिखेगा कि क्या परमिटेड है, ओके, इसके ऊपर में इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है। क्या शेड्यूल है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ओके, परमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है, परमिटेड ग्रांट क्या है, इसके बारे में दिखेगा। ये सब टॉपिक इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करता है, ओके। तो हम आपको इतना तो बता ही दिए हैं कि जो आपका रिपीट करता है इंस्टीट्यूट बार बार, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर सिर्फ जो बताया गया मेरा गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो कर लोगे तो उसका क्या हिस्ट्री रहा है, चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। आप देखिए बाबू लोग, यहाँ पर लॉ का जो हमारा हिस्ट्री है वो प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का May 24 में 91% यानी 91 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स लॉ में। उसके बाद आपका जो सितंबर 24 83 मार्क्स, उसके बाद 80%, नेक्स्ट 80%, नेक्स्ट 91%, जनवरी 26 86%, और अभी लास्ट एग्जाम में 90% May 26 में मैच किया, यानी 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, ओके। तो ये हमारा हिस्ट्री है कुछ इस तरह से, ओके। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर के चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है हम आपको वो बताते हैं, ओके। चलिए अब हम आपको इसी बात से पेपर का फॉर्मेट बताते हैं। पेपर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है आपको एग्जाम में, पेपर फॉर्मेट बताते बताते हम आपको ये बता दे रहे हैं कि देखो, जैसे जब आप एग्जाम में बैठोगे, ओके, तो आपके पास ऐसा टॉपिक आप बार बार पढ़ के गए हुए हो जो एग्जाम के प्रेशर में भी आपको बार बार याद आए। इसके लिए आप इतना बड़े समुद्र को ना पढ़ के जो शॉर्ट करके मैंने गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, जिसमें मैंने 50% डिस्काउंट भी दिया है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, जिस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर जाओगे और बाय करने के टाइम में आपको कूपन कोड यूज करना है। आप सीए का इसके स्टूडेंट हो, लॉ सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट ले रहे हो, तो सीए लॉ और आप लिखोगे वहां पर 50 लिखोगे, क्योंकि 50% का डिस्काउंट है। ये डालते ही आप 50% डिस्काउंट पर ले सकते हो। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं, बहुत लोग उसको देखे हैं, और उम्मीद करते हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों का लिंक दिख जाएगा, ओके। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी हो, जैसे एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा जितना भी सब्जेक्ट है वो चार्जेबल है, वो वीडियो फॉर्मेट और पीडीएफ दोनों में अवेलेबल है। वीडियो फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट पर है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट दिखेगा, और वहीं पर पीडीएफ भी अवेलेबल है।
आपका अगर मतलब थोड़ा आपके पास समय का कमी है तो पीडीएफ से आप सारे टिक किए हुए क्वेश्चन को कर लीजिए। 90+ मार्क्स का जनरली मैच करता है यहां से हमारे इंपॉर्टेंट से। ओके, पीडीएफ से आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा रीजन जानना हो डीप में कि ये चैप्टर का यही यही टॉपिक क्यों है, तो एक वीडियो भी है जिस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट भी टिक करवाए हैं और रीजन भी बताए हैं, बहुत ही शिद्दत, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क और बहुत ही ज्यादा डीप एनालिसिस के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़ा पहले लेते हैं, समय हाथ में रहता है, वो वीडियो ही देखते हैं, ओके, बाद में पीडीएफ का फायदा उठाते हैं। तो चलिए, आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका जो प्रोसीजर है वो जान सकते हो सकता है पेपर फॉर्मेट अभी हम आपको बताते हैं, हो सकता है आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, वेबसाइट लिंक ना मिले आपको, या मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई गाइडेंस को लेकर के, ओके, तो आप मेरे को पर्सनली अपना भाई समझ करके बिना कोई हेजिटेशन का इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो 9007746507। एनी टाइम आपके मन में जो भी क्वेरी है हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको सीए बना करके ही रहेंगे। आपको बस इस नंबर के साथ हम लोग के साथ टच में रहना है अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तब, ओके, और नहीं है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है वहां पर क्लिक करके आपके लिए 50% डिस्काउंट कर दिए हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करके फाइनल में आए। और फाइनल में बहुत कुछ मजेदार चीज है, बिलीव करो, इतना कुछ मजेदार है जो पढ़ना बाकी है, लाइफ में बहुत ही आगे जाना बाकी है और आप डेफिनेटली जाओगे। बस जल्दी से इंटर के झमेला से इंटर को क्लियर करो, फाइनल में आओ और इंटर में आपका ये भाई सपोर्ट करने के लिए 50% डिस्काउंट कर दिया है। उम्मीद करते हैं बाबू लोग आप इसका फायदा उठाएंगे और मन में कोई भी क्वेरी है तो अपने इस भाई को डेफिनेटली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए अभी हम आपको पेपर फॉर्मेट बताते हैं। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का ए में 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिखेगा जिसमें कंपनी लॉ का ही क्वेश्चन रहेगा और जनरली ये 2 चैप्टर इंस्टीट्यूट जो है वो यूज करता है 1 का ए में, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज या इनकॉर्पोरेशन, इससे पूछता है। 1 का बी में जो क्वेश्चन रहेगा वो कंपनी लॉ से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, डिविडेंड से या शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से। 1 का सी में आपको देखने को मिलेगा 1 का सी में आपको देखने को मिलेगा अदर लॉ। आप ये याद रखना, 1 का सी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का सी, 5 का सी और 6 का सी, सारा सी वाला क्वेश्चन अदर लॉ से ही रहेगा। और अदर लॉ में 3 ही चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेज और फेमा, ओके। उसके अलावा 1 का ए बी, 2 का ए बी, 3 का ए बी, 4 का ए बी, 5 का ए बी, 6 का ए बी, इसी में कंपनी लॉ है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 और एलएलपी है, ओके। उसमें भी 2 क्वेश्चन एलएलपी का फिक्स है 5-5 नंबर का, 4 का भी और 5 का भी, वो हम आपको आगे आगे भी बताएंगे। जो रिमेनिंग बच गया वही चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 है, ओके। तो 1 का सी में आपको फेमस से दिखेगा। 2 का ए 5 मार्क्स कंपनी लॉ, चैप्टर 7 से आपका मैनेजमेंट एंड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, या तो चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस से। 2 का बी 5 मार्क्स कंपनी लॉ, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट से, या नहीं तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से। फिर 2 का सी जो है दोस्तों ये आपको अदर लॉ से देखने को मिलेगा, ये कंपनी लॉ से नहीं रहेगा, ये जनरल क्लॉजेस से 4 मार्क्स का, ओके। इसका फॉर्मेट ही है 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स, ओके। एक क्वेश्चन ओआर में जनरली आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ही दिखेगा, एक क्वेश्चन ऑप्शन में 5 मार्क्स का है, अदरवाइज वो किसी और भी क्वेश्चन के ऑप्शन में हो सकता है, वो 5 मार्क्स वाले ही ऑप्शन में रहता है। 3 का ए 5 मार्क्स कंपनी लॉ और मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या तो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। 3 का बी 5 मार्क्स कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर या नहीं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से देखने को मिलेगा। 3 का सी 4 मार्क्स अदर लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटस, ओके। आगे बढ़ते हैं। 4 का ए 5 मार्क्स कंपनी लॉ, ऑडिट एंड ऑडिटर्स या नहीं तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। 4 का बी 5 मार्क्स कंपनी लॉ, द एलएलपी से आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला था ना कि 4 का बी और 5 का बी ये एलएलपी से ही आता है, 5 और 5 10 नंबर हुआ। एलएलपी में 5 और 5 10 नंबर और 2 ठो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में भी, तो टोटल हो गया ना 14 मार्क्स। 2 ठो क्वेश्चन 2 मार्क्स का एमसीक्यू में भी आता है, आप पेपर किसी भी अटेम्प्ट का डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका 4 का भी एलएलपी और 4 का सी 4 मार्क्स अदर लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटस, ओके। आगे बढ़ते हैं। 5 का ए 5 मार्क्स कंपनी लॉ और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और 5 का बी मैंने आपको बता ही दिया। 5 का सी 4 मार्क्स अदर लॉ, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ओके, ये आपको यहां से देखने को मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का जो है जनरली ए नंबर 2 पार्ट में रहता है, रोमन 1 रोमन 2 में, तो ये 3 मार्क्स कंपनी लॉ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 6 का ए का रोमन 2 2 मार्क्स कंपनी लॉ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 का बी 5 मार्क्स कंपनी लॉ और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज से, और 6 का सी 4 मार्क्स अदर लॉ, फेमा से, ओके। तो हम आपको कंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा। 1 का ए 1 का बी, 2 का ए 2 का बी, 3 का ए 3 का बी, 4 का ए 4 का बी, 5 का ए 5 का बी और 6 का ए 6 का बी, ये या तो कंपनी लॉ से दिखेगा आपको या नहीं तो ये एलएलपी से दिखेगा। यानी 70% का जो वेटेज है वो कंपनी लॉ और एलएलपी का है। रिमेनिंग जो 30% का वेटेज है दोस्तों, ये आपका सभी क्वेश्चन का सी नंबर में है। तो सी नंबर में जो है वो 6 टू क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 में 6 बार सी आ गया, तो 2 बार जो है 2 का सी और 5 का सी ये जनरल क्लॉजेस को मिल जाता है, 2 बार 3 का सी और 4 का सी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटस को मिल जाता है, और फेमा से 1 का सी और 6 का सी से आ जाता है फेमा से। एलएलपी का फिक्स क्वेश्चन है 4 का बी और 5 का बी 5 मार्क्स ईच, ओके। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। जो मेरा स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट था जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, ओके, कि आपको मतलब ये करना है। देखो हम आपको यहाँ पर पेपर फॉर्मेट बता दिए, अब हम आपको 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी बताते हैं।
1.5 डेज का जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ओके, वो बताने के पहले हम जस्ट आपको लास्ट में ये बोल दे रहे हैं 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी के साथ, ओके। रुक जाओ, देखो यहां पर मैंने नीचे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपको यही वाला पीडीएफ चाहिए जो मैंने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, स्ट्रेटेजी वाला पीडीएफ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो ये वाला पीडीएफ, ओके। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का कोई भी रिसोर्सेज, आरटीपी, एमटीपी, इसके लिए आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे आरटीपी का लिंक दिखेगा, वहां पर क्लिक करके इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज जितना भी है वो वहां पर अवेलेबल है। सीएस, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का अवेलेबल है, बिकॉज हम लोग सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। लॉ के लिए गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हो। कूपन कोड जरूर ये यूज करना, आप यूज करना CA लॉ 50, ये 50% डिस्काउंट का है, ओके, ये 50% डिस्काउंट का है। आप लोगों को जल्दी से इंटर से फाइनल में लाने के लिए आपका ये भाई 50% डिस्काउंट दे रहा है। वहां पे वीडियो और पीडीएफ दोनों अवेलेबल है। मुझे पता है आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो पीडीएफ को आप वहां पर व्यू करके पीडीएफ से सारे क्वेश्चन को फटाफट से कर लीजिएगा। उसी में से 90+ मार्क्स का एग्जाम में मैच होता है और 60 मार्क्स मैच होना गारंटीड है। जनरली 90 मार्क्स का आपके एग्जाम में मैच करेगा और आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। तो ये है, यहां पर कूपन कोड भी हम लिख करके रखे हैं, आप इसको देख लीजिए। टेलीग्राम के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग में जो 2-3 पॉइंट मेरा छूटा है वो हम आपको पहले बताते हैं। 1.5 डेज के स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये करना है कि देखो, सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हम आपको बोले हैं, टॉप 8 चैप्टर, ओके, जो टॉप 8 चैप्टर्स बोले हैं वो आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, ओके, ये पहला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बोले हैं वो आपको सेकेंडली करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ओके, नेक्स्ट डे, ये तो आपका जो है वो जिस दिन एग्जाम देके आओगे उस दिन से लेकर के अगले दिन शाम तक यही करने में लग जाएगा। जिस दिन एग्जाम है फिर से आपको रिवाइज करना है इसी टॉप 8 चैप्टर को। रिवाइज टॉप 8 चैप्टर क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि लोग जनरली डायमंड के पीछे ही भागते हैं, ठीक है, सिल्वर और स्टील और गोल्ड ये सब बाद में ही आता है। तो जो टॉप 8 चैप्टर है ये डायमंड है दोस्तों, ओके। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे और आप इसी के पीछे भागेंगे। ये पहला हमारा 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी था। एग्जाम में जब बैठोगे बाबू लोग तो पहले आपको जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। जनरली एज पर जब इंस्टीट्यूट का एग्जाम हो जाता है और पेपर का ये एनालिसिस आता है कि कौन कितना किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और स्टूडेंट का क्या फीडबैक है, क्या रिव्यू है जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा लोग अटेम्प्ट किए और एमसीक्यू कोई छोड़ा ही नहीं है, सभी अटेम्प्ट किया है, ये रिव्यू है। इसका मतलब इसमें इंस्टीट्यूट मतलब अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन पहले एमसीक्यू, फिर क्वेश्चन 6, फिर क्वेश्चन 1 करिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि 2 से लेकर के 6 तक तो कोई भी 4 ही करना था और आप 6 कर चुके हैं, तो कोई भी अब 3 ही करना है 2 से लेकर के 5 के बीच में, ओके। क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है आपका। उसके बाद पेपर डिफिकल्टी को लेकर के अगर हम आपके साथ बात करें तो इस बार सितंबर 26 एग्जामिनेशन में आपका लॉ का पेपर टफ नहीं आने वाला है और अकाउंट्स भी टफ नहीं आने वाला है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही रहेगा। अकाउंट्स में भी 90+ मार्क्स का मैच करेगा, लॉ में भी 90+ मार्क्स का मैच करेगा। अकाउंट्स का यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, वीडियो फॉर्मेट में हम अपलोड कर दिए हैं, उसमें स्ट्रेटेजी भी बताए हैं। आप वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आपको स्ट्रेटेजी एंड इंपॉर्टेंट दोनों पता चल जाएगा। लॉ का आपको यहाँ पता चल ही जा रहा है। टैक्स का स्ट्रेटेजी के लिए टैक्स का स्ट्रेटेजी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप उसको जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि टैक्स हार्ड होने वाला है इस बार सितंबर 26 में या नहीं होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा, ओके। अगला है आपको कौन कौन सा मिस्टेक रिपीट नहीं करना है, कौन से मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो जब लॉ का एग्जाम दोगे बाबू लोग तो ये ध्यान रखना, लॉ के एग्जाम में 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला आता है जिसमें नंबर ऑफ डेज वगैरह, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये वो दिया रहता है, अमाउंट में लिमिट दिया रहता है, तो वही उसका कीवर्ड है। बस उस एक्सप्लेनेशन में आप खुद के लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बस वो जो अमाउंट, नंबर ऑफ डेज है, ये सब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाता है जिसमें कोई अमाउंट और नंबर ऑफ डेज नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से, वहां पर आपको इंस्टीट्यूट के मैथ का कीवर्ड अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का जो पेपर चेक करते हैं वो बाध्य, रिस्ट्रिक्टेड तब हो जाते हैं जब उनको इंस्टीट्यूट के मैथ के अंदर से कीवर्ड दिखता है, और कीवर्ड आपको याद करना पड़ेगा अपने आंसर को पावरफुल बनाने के लिए। और एक बार आप कीवर्ड याद करने का जो हुनर है वो अपने अंदर लेके आ गए तो फाइनल और सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का ऑडिट और फाइनल में भी ऑडिट है, ये आपके लिए बहुत ही पानी के जैसा आसान हो जाएगा, ये समझ लीजिए। कीवर्ड आपको आपके आंसर में लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, ये पहला वो मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, ओके। जनरली लोग कीवर्ड नहीं लिखते, मार्क्स उनका कम आता है, ओके। दूसरा, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता दिए कि क्वेश्चन नंबर आपको जो है वो पहले एमसीक्यू करना है, फिर आपको क्वेश्चन 6 करना है, फिर क्वेश्चन 1 करना है। 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये चूज कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ना है, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। यानी आपको क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के बीच में जो एक छोड़ सकते हो वो आपको पहले चूज कर लेना है। उसके बाद आप अपने मन में ये ठान के आए हो कि मेरा फेमा बहुत ही अच्छे से किए हैं, जनरली लोग करके जाते हैं फेमा, मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आपके दिमाग में है कि हमने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर बहुत अच्छे से किया है,
तो हम आपको अभी बता दिए हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट कि वो किस किस क्वेश्चन में दिखने वाला है। तो पहले उस क्वेश्चन को सर्किल कर लेना और लिख लेना M&A, मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पेंसिल से लिख लेना, उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। यानी ये सब सिलेक्शन और एलिमिनेशन कौन सा नहीं करोगे, ये फर्स्ट 15 मिनट में कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार में पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेते हैं, फर्स्ट 15 मिनट में भी एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं, बाद में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में उनको पता चलता है कि उनका सिलेक्शन गलत हो गया, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन वो कर सकते थे, गलती से ये कर लिए, उसमें ज्यादा मार्क्स आ सकता था। तो ये मत करना, पहला 15 मिनट का इस्तेमाल चालाकी से करना, बस यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एग्जाम में जो हैंडराइटिंग लिखना वो थोड़ा सा क्लियर लिखना, ताकि एग्जामिनर जो है वो एक ही बार में पढ़ ले, क्योंकि आपका पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चेक होता है, स्कैन होकर के उनके पास जाता है और वो पीडीएफ में चेक करते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है ना, अगर वो फोटो में ठीक से नहीं आया, फटाफट से ऐसे ही बढ़ जाते हैं, कुछ भी नंबर दे देते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपको किस लैंग्वेज में चेक किया आपको पता भी नहीं चलेगा, कहीं काटा हुआ, कहीं ग्रीन टिक है, कहीं काटा हुआ, मार्क्स कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए प्लीज आप थोड़ा क्लियर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, ताकि वो जब मार्क्स नहीं दे तो फिर उनके अपर लेवल पर जो फिर से चेकिंग हो, क्योंकि एक पेपर 3 बार चेक होता है, एक बार जो प्राइमरी चेक करते हैं, उनके बाद जो मिडिल है और फिर उसके बाद सुपीरियर है, 2 लेवल जो और बाकी है उसमें आपको मार्क्स मिल जाए। ओके, तो प्लीज आप क्लियर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। एग्जाम के 1 डे बिफोर आपको मिनिमम जो है वो 8 आवर्स सो करके जाना है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा दिमाग को रेस्ट कर दिए हुए रहोगे, उसका आउटपुट आपको अगले दिन एग्जाम हॉल में दिख जाएगा, बहुत स्पीड में दिमाग चलेगा। और एग्जाम का जो एक प्रेशर रहता है, इतने सारे लोग हैं, कोई लूज सीट मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ओके, तो आप वो प्रेशर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप अपने ही धुन में रहोगे मस्त, क्योंकि आपका माइंड पूरा रेस्ट लेके आया है और वो अभी कुछ कहना चाह रहा है, कुछ लिखना चाह रहा है, इसीलिए प्लीज आप रेस्ट लेकर के जाइएगा। एंड आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का ऐसे ही स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए जिसमें क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट रिपीटेड, जो क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड टॉपिक है, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मोस्ट जो टॉप 7 to 8 चैप्टर्स है, ये सब सारा कीवर्ड आपको जानना है, उस कौन से सब्जेक्ट का जानना है, ये मेरे को आप 2 में से किसी एक तरीका में से बताइए, या तो इसी वीडियो के कमेंट में उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, बाबू लोग, आप लोग, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप सभी मेरे लिए भाई बहन के जैसे ही हैं, और या नहीं तो आप कमेंट नहीं करके मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप मुझे बता सकते हो कि इस सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी वीडियो आप बनाइए। ओके, अगर आप मैसेज कर दोगे तो एक तरह से मेरे कांटेक्ट में आ जाओगे, ताकि आप सारे इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो हम स्टेटस वगैरह में लगाते रहते हैं, उससे भी आप अपडेटेड रहोगे, और आप कमेंट कर दोगे तो भी हम मोस्ट जिसका सबसे ज्यादा वोट मिलेगा जिस सब्जेक्ट का, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने पूरे हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखते हुए, बेस्ट अपना एफर्ट देते हुए इस सितंबर 26 को अपने लिए यादगार बनाएंगे, और कोई भी डाउट होगा तो अपने इस भाई को डेफिनेटली याद करेंगे, हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, योर गुड हेल्थ, योर गुड एग्जामिनेशन।